शाहिद कपूर का हवा में उड़ने का ये शौक उनकी फिल्म मौसम पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। शाहिद ने F-16 में ये उड़ान इसलिए भरी थी क्योंकि ये फिल्म में उनके रोल की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो शाहिद कपूर का हवा में उड़ने का शौक उनकी फिल्म के स्टाफ पर भारी पड़ गया है। खबर है कि शाहिद कपूर को मौसम के शूट के लिए जब भी मुंबई से बाहर जाना होता है वो चार्टर्ड प्लेन में सफर करते हैं। उनके साथ होती हैं फिल्म के प्रोड्यूसर शीतल तलवार भी। सोर्सेस के मुताबिक मौसम के सेट पर काम करने वाले स्टाफ को उनका पैसा अब तक नहीं मिला है। इसी वजह से कई लोग बीच में ही फिल्म छोड़कर जा चुके हैं। This is one of those subjects which requires about 120 days of shoot, which is why we need to make arrangements for that kind of shoot time for ourselves. और लोग बातें कर रहे हैं कि शाहिद और उनके प्रोड्यूसर के पास हर बार चार्टर्ड प्लेन में उड़ने का तो पैसा है, लेकिन सेट पर काम करने वाले स्टाफ को देने का नहीं। I mean, me and my father, I don't really think I need to say anything about. शाहिद की फिल्म मौसम शूटिंग शुरू होने से पहले ही चर्चा में रही है, कभी शाहिद के लुक को लेकर तो कभी उनकी फिल्म की हीरोइन सोनम के सेट पर नखरों को लेकर। And Sonam is a very beautiful part of this film. I can't really clarify what she said or did not say, but it's all good and it's all going very well. लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब सेट पर से स्टाफ के छोड़कर जाने की बात सामने आई है, वो भी प्रोड्यूसर से पैसा ना मिलने को लेकर। हालांकि जूम ने स्टाफ को पैसा ना देने की खबर पर प्रोड्यूसर शीतल तलवार से बात की, लेकिन उन्होंने इस खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद बता दिया। I mean, me and my father, I don't really think I need to say anything about. लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह शाहिद F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें अपने स्टाफ को खुश रखने की ट्रेनिंग भी ले लेनी चाहिए। नहीं तो उनके मौसम के सेट पर ऐसी मौसम बिगड़ने वाली खबरें आती रहेंगी। तो बस वही तो मेरी समझदारी है। और अब आपको मिलाते हैं बॉलीवुड के एक नए ऑटो वाले से। यकीन मानिए इस ऑटो ड्राइवर को देखकर आप उछल पड़ेंगे। अरे अरे अरे, थोड़ा ध्यान से चलिए, थोड़ा साइड दीजिए, क्योंकि देखिए तो जरा शान की सवारी लेकर कौन आ गए हैं। जी हाँ, सलमान खान अपनी गाड़ी में कुछ यही कहकर बुला रहे होंगे। वेल, ऑटो चलाते हुए कुछ यही सलमान गुनगुना रहे होंगे। अब हमें ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि सलमान ऑटो चलाते हुए किसके लिए गीत गुनगुना रहे होंगे। बिल्कुल सही समझे आप, कटरीना कैफ। सलमान ऑटो लेकर कटरीना को खोजने निकल तो पड़े हैं, लेकिन शायद भूल गए हैं कि कटरीना को रेड ऑडी में घूमने का ज्यादा शौक है, ना कि ऑटो का। पर कोई बात नहीं सलमान, आप तो फिर भी गुनगुनाते रहिए। शाहिद कपूर ने आखिर अपने आप को परफेक्ट चॉइस बता ही दिया, लेकिन प्रियंका के लिए नहीं, किसी और के लिए। शाहिद कपूर को पता चल गया है कि किस लड़की के लिए वो है परफेक्ट चॉइस। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये लड़की प्रियंका चोपड़ा है, तो आप गलत है, क्योंकि ये है जेनेलिया डिसूजा। चौंकिए मत, खुद शाहिद के मुंह से सुनिए कितने कॉन्फिडेंट है वो जेनेलिया को लेकर। जेनेलिया एंड मी नो ईच अदर फॉर अ व्हाइल, आई थिंक वी हैव ग्रेट केमिस्ट्री। तो क्या शाहिद को जेनेलिया को पटाने में काफी पापड़ बेलने पड़े? भाई आखिर उनका नाम प्रियंका चोपड़ा से भी तो हर बार जुड़ता आया है, तो यकीनन पटाना मुश्किल रहा होगा। जेनेलिया जो है उनको किसी के पटाने की जरूरत नहीं है। I think she can choose for herself. वहीं जेनेलिया भी अपने सो कॉल स्वयंवर को लेकर काफी एक्साइटेड है। सब लोग अच्छे हैं। I'm the only girl, so I get the best of the guys. अब इससे पहले कि शाहिद और जेनेलिया के इस लिंकअप को आप सीरियसली लेने लगे, आपको बता दें कि ये लिंकअप का खेल क्यों हो रहा है। ये सब हो रहा है एक कमर्शियल के लिए। इस टूथपेस्ट कमर्शियल में शाहिद और जेनेलिया चीयरलीडर्स बनकर क्रिकेटर जहीर, गंभीर और सहवाग के साथ हैं, और इसके लिए खेला गया बातों बातों में जेनेलिया के स्वयंवर का खेल। कटरीना और रणबीर के रिश्ते पर कटरीना ने ये कहकर किनारा कर लिया था कि किसी के पास कोई भी फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन अब मुंबई के एक डेली ने दिए हैं इसके एविडेंस।
खबर सुनने से पहले आप जरा कटरीना कैफ का कल के एक इंटरव्यू में दिया ये बयान सुन लीजिए। No one has any photographic evidence of us together। कटरीना के इस बयान पर मुंबई के एक डेली ने दिए हैं फोटोग्राफिक एविडेंस। डेली की माने तो कटरीना और रणबीर छुप छुप कर होटल में मिलते हैं और ये उसी की तस्वीरें हैं। ये पिक्चर जिसे टॉप एंगल से लिया गया है उसमें रणबीर के साथ कोई और नहीं, कटरीना कैफ ही बैठी हैं। और दूसरी तस्वीर में तो आप कटरीना को साफ देख ही सकते हैं। वेल, अब तो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। क्या अब भी कटरीना यही कहेंगी कि ये सब कुछ बकवास है? प्रियंका चोपड़ा भड़क गई जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके एक फैन ने उनके पंजाबी होने पर ही सवाल उठा लिया। I think it's very cheap and it's very sad कि मीडिया को इतना गिरना पड़ा। आपको फोन करके कहा? जी, हमारे कैमरे पे कहा है। आप कोट किया उन्होंने बोला है? किसको बोला? किसको बोला? No, I'm asking who did he say it to? मैंने तो नहीं सुना और मुझे भी नहीं बोला उन्होंने। ना तो कोई प्रूफ है आपके पास। प्रियंका चोपड़ा का यहाँ तक तो मीडिया और प्रेस के सामने नाराज होना ठीक है, लेकिन एक रीसेंट इवेंट में प्रियंका का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने एक फैन को शट अप और गेट आउट तक बोल दिया। दरअसल हुआ यूं कि दिल्ली में चल रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका के एक फैन ने उनके पंजाबी होने पर सवाल उठा लिया। प्रियंका चोपड़ा है जो टिपिकल पंजाबी होते हैं, लेकिन फैन ने कहा कि प्रियंका पूरी तरह पंजाबी नहीं है। बस फिर क्या था, प्रियंका इस कमेंट को सुनकर भड़क उठी और उन्होंने फैन को कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल जाने के लिए कह डाला। लगता है कि प्रियंका का असली पंजाबी अवतार तभी सामने आ पाया जब किसी ने उनके पंजाबी होने पर ही सवाल उठाया। Seems like the real पंजाबी कुड़ी sprung out of this देसी गर्ल। लगता है रणबीर कपूर को पता चल गया है कि बॉलीवुड में रहना है तो या तो किसी कैंप में शामिल हो जाना चाहिए या फिर अपना कोई कैंप बना ही लेना चाहिए। बॉलीवुड कैंप्स में शामिल हो गया है एक और कैंप और ये है रणबीर कपूर कैंप। सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, ये सब हैं बॉलीवुड बिगीज एंड जितना इनकी फिल्म्स के बारे में बातें होती हैं, उतनी ही बातें होती हैं इनके कैंप्स के बारे में। और शायद रणबीर कपूर को बी टाउन का ये ट्रेंड समझ आ गया है और इसीलिए वो आजकल काफी वक्त गुजारते हैं बॉलीवुड के 2 लेटेस्ट सेंसेशंस के साथ। और ये लेटेस्ट सेंसेशंस है वरुण धवन और अर्जुन कपूर। बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर और डेविड धवन के बेटे वरुण धवन, हु इज आल्सो डूइंग करण जौहर्स फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर, काफी बार देखे जाते हैं रणबीर कपूर के घर पर, जहां ये तीनों मिलकर करते हैं गपशप, खेलते हैं वीडियो गेम्स एंड आर आल्सो सीन डिस्कसिंग मूवीज। ज़ूम को एक्सक्लूसिव खबर दी हमारे रिलायबल सोर्स ने। तो अब इससे क्या समझा जाए? क्या रणबीर कपूर भी बहुत जल्द अपने गैंग को बॉलीवुड में लाने वाले हैं? यार तू मुझे फोन कर दे, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। एक बार फिर नजर आया सलमान का दम जब सलमान के एक बुलावे पर दौड़ी चली आई ज़रीन। लाल जोड़ा और गले में वरमाला, 16 श्रृंगार करके ज़रीन खान तैयार है शादी के जोड़े में और साथ खड़े हैं सलमान खान। क्या सलमान और ज़रीन की? अरे इससे पहले कि आप कुछ और समझे, हम इस पिक्चर के राज से पर्दा उठा ही देते हैं। दरअसल ये पिक्चर है फिल्म रेडी की शूटिंग की, जिसमें ज़रीन खान ने एक कैमियो रोल दिया है और ज़रीन की शादी इस फिल्म में सलमान के साथ नहीं अरबाज के साथ हो रही है। जी हाँ, मुंबई के एक डेली की माने तो सलमान के एक बुलावे पर ज़रीन दौड़ी चली आई और सलमान की फिल्म के लिए सीन शूट किया। वेल, इससे पहले सलमान के एक बुलावे पर फिल्म बॉडीगार्ड के लिए कंगना, अजय और संजय भी दौड़े चले आए थे। वेल, इसे देखकर तो अब यही कहा जा सकता है कि सिर्फ फैंस ही नहीं, सितारे भी सलमान के एक बुलावे पर दौड़े चले आते हैं। गोविंदा बॉलीवुड में अपने सुपरस्टिशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लगता है कि अब गोविंदा का सुपरस्टिशन खत्म हो गया है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, खबर देखिए, खुद ही समझ आएंगे। आपको अगर याद ना हो तो हम याद दिला देते हैं कि गोविंदा इतने सुपरस्टिशियस है कि वो अपनी फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग लोकेशन पर राहु काल के होने की वजह से एक मुर्गी को लेकर आ गए थे। लेकिन अब लगता है कि गोविंदा ने अपना सुपरस्टिशन छोड़ दिया है, क्योंकि हाल ही में उनकी फिल्म नॉटी एट 40 की रिलीज डेट के लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स काफी परेशान थे कि कौन सा अच्छा मुहूर्त निकाला जाए। मगर हमारे चीची भैया ने तो साफ मना कर दिया और कहा कि अब मैं इन सब चीजों में भरोसा नहीं करता, तो कोई भी डेट निकाल दो।
मानना पड़ेगा कि अब गोविंदा को अंधविश्वास पर विश्वास नहीं। चलिए हम तो यही कहेंगे, देर आए पर दुरुस्त आए। वैसे तो अक्षय कुमार पहले से ही फिट हैं, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम के सीक्वल के लिए अक्षय ले रहे हैं एक स्पेशल ट्रेनिंग, और ये बात जूम को रिवील की फिल्म के प्रोड्यूसर ने। वंस अपॉन अ टाइम के फर्स्ट पार्ट में इमरान और अजय देवगन ने दिखाया था अपनी एक्टिंग का कमाल, तो इसके पार्ट 2 में धमाल मचाने के लिए तैयार हो रहे हैं अक्षय कुमार। तैयार भी ऐसे कि अक्षय अपनी बॉडी पर दे रहे हैं खास अटेंशन, और ये बात खुद जूम को बताई फिल्म के प्रोड्यूसर मिलन लूथिया ने। I want him to look a little lean in the film. तो उनका एक एक्सरसाइज रूटीन है जो वो थोड़ा सा अडेप्ट करेंगे उसके लिए। जैसे वो एक कुछ पर्टिकुलर टेक्निक है वो मुझे बता रहे थे, जिसमें वो अपने वर्कआउट का जो एक्सरसाइज रेजीम है वो चेंज करके जितना उनका बल्क है वो थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि और उनके फेस थोड़ा सा और नैरो हो जाए और हंग्री उनकी लुक हो जाए और लीननेस आ जाए उनके अंदर। सो ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड एक्टर। आई एम श्योर ही विल वर्क हार्ड ऑन दोज थिंग्स। ये तो रही अक्षय कुमार की ट्रेनिंग की बात। फिल्म में अक्षय का लुक भी काफी हद तक इमरान हाशमी के लुक जैसा ही होगा। डेफिनेटली एक हॉन्टिंग सा एक लुक है, ज़्यादा करके सफ़ेद कपड़े हैं, चश्मा है, मूंछ है, तो एक अच्छा लगता है उनको उस गेटअप में देख। वेल, मिलन की कोशिश है कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की सीक्वल को पहले से भी ज्यादा कैची बनाया जाए। वेल, अब ये होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। याना गुप्ता इज बैक विद अ बैंग, एंड इस बार वो एक सिजलिंग हॉट आइटम नंबर करने वाली हैं राम गोपाल वर्मा के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की मूवी में। मुन्नी की बदनामी भी फीकी पड़ जाएगी, शीला की जवानी भी कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि एक बार फिर से बिजली गिराने आ रही है याना गुप्ता। जी हाँ, अपनी वार्डरोब माल फंक्शन से लाइमलाइट में आई याना गुप्ता अब करने जा रही है एक आइटम नंबर। वेल, जूम को न्यूज मिली है कि याना गुप्ता राम गोपाल वर्मा के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की मूवी लॉस्ट में एक हॉट आइटम नंबर करने वाली है, और इसमें याना फिर से गांव की गोरी नहीं बनेगी। In fact, she will be seen in a totally new avatar। इस सेंचुरस आइटम नंबर की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है 15 मार्च से, और अभी से इसकी फुल ऑन तैयारी चल रही है। वेल, अब देखना ये है कि क्या इस आइटम नंबर से याना अपनी आइटम डांस की क्वीन का टाइटल वापस ले पाएंगी कि नहीं। क्या याना शीला और मुन्नी की जवानी फीकी कर पाएंगी? वेल, for this we have to wait and watch। लगता है कि दबंग की सक्सेस के बाद कोई भी सलमान से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। शायद तभी तो ऋतिक ने अपनी फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पोस्टपोन कर दी। दबंग में सलमान खान ने अपना ऐसा दबदबा दिखाया कि अब कोई भी सलमान खान से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि एक डेली की हेडलाइंस तो कुछ यही कह रही हैं, सलमान वर्सेस ऋतिक, नो वे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही लिखा है मुंबई के एक न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर की माने तो सलमान खान की रेडी और ऋतिक रोशन की जिंदगी ना मिले दोबारा दोनों फिल्मों का 27 मई को रिलीज होना डिसाइड हुआ था, लेकिन बाद में सलमान से टक्कर लेने पर फिल्म के फ्लॉप हो जाने के डर से ऋतिक रोशन की फिल्म को आगे खिसका दिया गया, और न्यूज़पेपर की माने तो ये फिल्म अब 23 जून को रिलीज होगी। मतलब ये कि ऋतिक रोशन ने नहीं की जुर्रत सलमान से टक्कर लेने की। वैसे गॉसिप बाजारों में तो ये भी खबरें उड़ रही हैं कि जहां सलमान का करियर इस वक्त 7वें आसमान पर है, वहीं ऋतिक की सारी फिल्में फ्लॉप जा रही हैं। ऐसे में प्रोड्यूसर्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। वेल, जो भी हो, लेकिन इस खबर से इतना तो साफ हो गया है कि बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस पर दबंग सलमान खान का दबदबा आज भी कायम है। हरमन और जनीलिया ने रिप्लेस कर दिया इमरान और कटरीना को। कब, कहां और क्यों, जूम रिवील्स। इमरान खान और कटरीना कैफ नहीं कर पाएंगे पेरिस की सैर, क्योंकि इनका टिकट मिल गया है हरमन बवेजा और जनीलिया डिसूजा को। सोर्सेज की माने तो संजय गढ़वी की 7 डेज इन पेरिस में कास्ट हो सकते हैं हरमन और जनीलिया। इस प्रोजेक्ट में कटरीना कैफ को पहले से ही इंटरेस्ट नहीं था। कुछ समय पहले जब उनसे इमरान के साथ इस फिल्म के बारे में पूछा था, तब से दिख रहा था कैट का डिसइंटरेस्ट। मगर अब सोर्सेज की माने तो ये फिल्म मिल सकती है हरमन को, और उनके ऑपोजिट जनीलिया या किसी न्यू कमर को कास्ट करने की बात चल रही है, क्योंकि जनीलिया हरमन के साथ ऑलरेडी इट्स माय लाइफ फिल्म कर रही हैं, सो इट्स प्रीटी लाइकली कि वो हरमन के साथ 7 डेज इन पेरिस करना चाहेंगी। गुड न्यूज फॉर सलमान खान, क्योंकि सलमान अब बिना कोर्ट को बताए जा सकते हैं अब्रॉड।
लगता है कि अब सलमान की मुश्किलें धीरे धीरे कम होने लगी है। जी हाँ, जोधपुर की कोर्ट ने सलमान को ये बोल दिया है कि अब वो कोर्ट को बिना बताए कभी भी अब्रॉड जा सकते हैं। चिंकारा मामले में सलमान को बेल देते हुए कोर्ट ने ये कहा था कि सलमान कभी भी इंडिया से बाहर जाएंगे तो उन्हें एडवांस में कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मगर कुछ दिन पहले कोर्ट ने सलमान को राहत दे दी है। इतना ही नहीं, 19 फेब को इस मामले में होने वाली सुनवाई को अब 4 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। जहाँ एक तरफ सलमान के जेल जाने तक की खबरें आ रही थी, वहीं लगता है कि सलमान को राहत मिलती ही जा रही है। Well, it's indeed good news for Salman and his fans.